हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, ये मेरे पास एक ब्लाउज पीस है जो नॉर्मली 80 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर करीब होता है। इस ब्लाउज से आज हम आप इस पे बेल्टदार ब्लाउज की कटिंग आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये नाप है। इस नाप के अनुसार मैंने इसका मेजरमेंट निकाल के इस तरीके से पहले ही लिख लिया है। इसी मेजरमेंट पे हम आप इस ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें डबल फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये जो बंद साइड है ये हमारी तरफ है और खुला वाला साइड इस तरफ है। अब हम इसमें सबसे पहले बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक सीधी नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये हमारा बंद साइड है। ये देखिए, इस तरफ बंद साइड है और ये उधर हमारा खुला साइड है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे की तरफ 1.5 से 2 इंच करीब, जितना आपका मार्जिन लगता है उस हिसाब से आप इसमें नीचे लेंथ छोड़ दीजिए। देखिए, 1 इंच मार्जिन लेने पर ही हमारा ये नीचे फोल्डिंग का कपड़ा आराम से निकल आएगा। तो हम 1 इंच मार्जिन लेते हुए इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। देखिए, अब यहाँ पर हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। ब्लाउज की जो लेंथ है ब्लाउज के हिसाब से 14 तैयार है, 14.5 तैयार है। 14 तैयार है। हमको इसमें आधा इंच मार्जिन लेते हुए 14.5 की लंबाई ले लेनी है। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे 14.5 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर हम इसका शोल्डर का नाप लेंगे। अब शोल्डर कितना ले, यहीं पे हमको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, ये हमारा चेस्ट पर डिपेंड करता है। आपका चेस्ट जितना बड़ा होगा या फिर गला जितना डीप होगा, इसके अनुसार हमें इसमें अपना चेस्ट शोल्डर का नाप लेना होता है। देखिए, चेस्ट हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, 39 है, 40 से कम है। तो और जो गले की डीप है वो भी ज़्यादा नहीं है। बैक डीप देखिए 6 इंच है और फ्रंट डीप 5.5, तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम शोल्डर इसमें नॉर्मली 5.5 ले सकते हैं। अगर गला डीप है तो आप इसमें शोल्डर 5 इंच ही लीजिएगा। हमने 5.5 पे एक निशान लगा लिया है। इस लाइन को भी हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस क्या, हमें यहाँ पे पहले गले का ड्रॉ करना है। गला कितने, गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, गले की लेंथ कितनी रखनी है। फ्रंट और बैक दोनों का हम एक ही साथ यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। देखते जाइए किस तरीके से आगे का प्रोसेस होता है। देखिए, ये देखिए हमारा शोल्डर है जो तैयार शोल्डर होता है। ये तैयार शोल्डर जितना होना है, उसके बाद जो बच जाएगा वो हमारे गले की चौड़ाई निकलेगी। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे रख के देख लीजिए ये कहाँ तक आ रहा है। देखिए, इतना जाएगा मार्जिन आपकी सिलाई में। यहाँ पे पाइपिंग लगेगी तो इतना मार्जिन जाएगा आपका गले में। अब मतलब कुल मिलाकर ये जो बच गया है, ये हमारा बच गया है गले की चौड़ाई। इसको नाप लीजिए, देखिए कितना है। ये हमारा देखिए 2.5 इंच है। तो हमें 2.5 इंच की इस लाइन को ही आगे नीचे तक बढ़ा लेना है। ये हमने बढ़ा लिया। अब गला जो है तैयार लंबाई हमारी 5.5 है फ्रंट का, तो हम इसमें 6 ले लेते हैं क्योंकि ऊपर आधा इंच कपड़ा दब जाता है। ये मैंने फ्रंट का लिए लगा लिया। बैक के लिए जो है 6 इंच का गला है, तो हम उस पर 6.5 का दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइन को बराबर कर लेते हैं। अगर आपको नीचे गला थोड़ा डीप चाहिए तो आप यहाँ से आधा इंच का मार्जिन और आगे बाहर निकाल सकते हैं। इस निशान को इस निशान से हमको तिरछा मिला देना है। देखिए, अब यहाँ पर हमको सिर्फ शेप देना रहेगा, ये हम बाद में देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको आर्म होल कितना लेना है। आर्म होल की लंबाई कितनी जाएगी, या तो 5.5, 5, 6 कितनी जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लाउज से आपको आर्म होल नाप लेना है। इस तरीके से आप अपना ब्लाउज लीजिए। अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट है तो उसमें तो आप खुद ही नाप लेंगे। अगर नहीं है तो ब्लाउज में इस तरीके से जो आर्म होल होता है उसको राउंड में पूरा नाप लीजिए। राउंड में नापने से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आर्म होल कितना तैयार चाहिए। हमको आर्म होल चाहिए 18, यानी कि ये गोलाई जो है हमको पूरे राउंड में 18 चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए हम 5.5 की जो लेंथ लेंगे, यहाँ से हमने आर्म होल के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये अभी हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं यहाँ पे हम कितना ले लें। यहाँ पे हमने 5.5 लिया और अब हमने यहाँ पर एक, अगर गला छोटा है, साइज़ छोटी है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का ही लीजिए। 1 इंच तिरछी निशान लगाते हैं, इसको 1 इंच ही लेना है। अब इसके बाद इसका हाफ निकालिए। हाफ निकालने के बाद इस पर एक डॉट लगा दीजिए। कहाँ पे आपका हाफ आ रहा है, यहाँ पे आपका हाफ आ रहा है। अब या तो आप हाथ से राउंड दीजिए या इस तरीके से फैंसी स्केल का इस्तेमाल कीजिए। इस डॉट को मैच करते हुए आपको एक सर्कल बना लेना है। देखिए, ये हमारा इस पे निशान आ गया है। अब यहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगाना। देखिए, चेस्ट कितना है, 39.5 है, मतलब 40 से आधा इंच कम है। तो 10 से 2 लाइन कम हमें इसमें लंबाई लेनी है। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर पहली लाइन लगाई। ये देखिए, फ्रंट के लिए हमने लगा दिया, फ्रंट की कटिंग के लिए। और ये जो नीचे वाली हमने बैक लाइन खींची थी ना, बैक के लिए गले की मार्किंग लाइन खींचा था, उस पर भी रखते हुए देख लिया ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 1 लाइन का अंतर है। लेकिन जब गले डीप होते हैं इस तरीके से नीचे आते हैं तो ये बहुत आगे पीछे होते हैं। ये 2 लाइन आगे पीछे हो जाता है। इस तरीके के ब्लाउज में किस तरीके से कटिंग करना वो मैं आगे आपको बताऊँगी। आज पहले इसको समझ लीजिए कि जब गला बराबर होता है तब हमारा ये किस तरीके से कटता है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो निशान लगाया है ये परफेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे 18 आ रहा है कि नहीं। अगर ये 18 नहीं आ रहा है तो हम इसको बढ़ाएंगे। यहाँ से हमने इसको देखा इस तरीके से राउंड करते हुए, देखिए नहीं आ रहा है ना, हमको कम से 9 चाहिए। यहाँ पे राउंड में ये 9 होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा लाइन को नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, मतलब ये लाइन और ये लाइन मिलाकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 9 आ गया है, ऊपर का मार्जिन भी छूट गया है। अब इसमें आपका ये सुविधा हो जाता है कि आपको कोई फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जितना आप यहाँ पे शोल्डर ले रहे हैं उतना ही आप आर्म होल ले लीजिए। उसके बाद एक बार रफली इसको ड्रॉ कर लीजिए, अपना आर्म होल का नाप यहाँ पे चेक कर लीजिए, बराबर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बराबर नहीं आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो आप नीचे से बढ़ा सकते हैं। और अगर बड़ा आ रहा है तो लाइन को थोड़ा सा ऊपर करके आर्म होल को फिर से ड्रॉ करके फिर से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितना आपको लेना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया क्योंकि हमारा आर्म होल छोटा आ रहा था। अगर यहाँ पे आर्म होल बड़ा आ रहा होता तो हम इस लाइन को ऊपर कर लेते और फिर से इसको ड्रॉ कर लेते, हमारा आर्म होल परफेक्ट आ जाता। अब यहाँ पे मैंने इतना तो कर लिया है। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे गले का शेप देंगे। ये देखिए सामने का जो गला होता है ज़्यादा फैला लोग पसंद नहीं करते, नॉर्मली जो पीस आते हैं उसमें गले सामने के ज़्यादा बड़े नहीं लेते हैं, तो इसको इस तरीके से सेट कीजिए कि फैलाव ज़्यादा ना है। ये देखिए ये जगह से करेंगे तो आपको गोलाई कम आती है ना। और अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से करेंगे तो देखिए गोलाई ज़्यादा आती है। तो जैसा आपका डिमांड है, जैसी आपकी इच्छा है, उस हिसाब से आप इसको सेट करके बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने नीचे वाले गले में भी शेप दे दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको शेप दे दिया है। इसको आप बिना स्केल की मदद से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन आज मैं स्केल की ही मदद से आपको बता रही हूँ। इसलिए देखिए ये वाला लाइन आपको नहीं याद रखना, ये बेकार है, इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। आपको इस लाइन को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने देखिए चेस्ट की नाप तो ले ही लिया था, अब यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। ये देखिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अब कमर की नाप हम बाद में जब सिलाई करेंगे उस समय इसमें लगा लेंगे। बल्कि आपको भी दिखा देते हैं, देखिए 11.2 है, यहाँ पे हमने ये ले लिया है यहाँ तक, यानी कि चौकोर में हमने इसको काट लिया। अब देखिए 34.5 हमारा चेस्ट है, तो इसका हमारा कितना आने वाला है, इतनी हमारी होगी कमर। 8 इंच में 6 लाइन आ गई। ये देखिए कमर का हो गया। अब 1 इंच आप समझ लीजिए पीछे का डट का मार्जिन हो गया। अब ये देखिए 1.5 इंच का हमारा मार्जिन पूरा बच गया। मतलब ये हमारा इसी तरीके से सीधा लाइन मिल जाना है। हमने यहाँ पर इसको सीधा कर लिया है। यहाँ तक देखिए आपका बैक का पोर्शन पूरा तैयार हो चुका है। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे क्योंकि गला ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ज़्यादा डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें हल्का सा 2 लाइन इसको डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये जो पीस है, ये पीस हमारा बेल्टदार बनना है। बेल्टदार ब्लाउज में जो फ्रंट में पट्टी आती है, यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट में इस तरीके से पट्टी आती है, उस तरीके का ये बनना है। तो एक सिंपल सा मैंने मेथड इसमें बना के रखा है। अगर चेस्ट बहुत ज़्यादा भारी ना हो तो हमको बेल्ट थोड़ी पतली, अगर चेस्ट बहुत ज़्यादा भारी होती है तो हमको बेल्ट थोड़ी कम लगानी होती है, और अगर चेस्ट कम होता है तो बेल्ट आप चौड़ा भी लगा सकते हैं। देखिए चेस्ट ज़्यादा भारी तो है नहीं, एकदम सिंपल हो, तो हम इसमें 1 इंच 2 जितनी पकड़ा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, इसको यहाँ से भी ड्रॉ लगा लेते हैं। देखिए अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हम सिर्फ एक डॉट लाइन से इसको कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसे हम अभी आगे यूज करेंगे। ठीक है, इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया अभी आगे के लिए। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक बार हम गले की गोलाई भी नाप लेंगे कि गले का गोलाई हमने जो ब्लाउज में नापा था उतना है कि नहीं है। देखिए ये हमारा आ रहा है 6.5 है, तो 7 आधा इंच दब जाएगा, तो ये 6.5 है। ब्लाउज में मैंने कितना नापा था, ब्लाउज में मैंने नापा था इसको 7.5, मतलब गला हमारा थोड़ा सा छोटा बना है। इसको थोड़ा सा और गहरा कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा गहरा कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने इसको गहरा कर दिया। अब ये 7.5 आ जाएगा, मतलब हमको ये वाला लाइन रखना है, याद ये लाइन याद नहीं रखना है। अब पहले हमारा जो गला है उसी गले को काटेंगे, इसको हम बाद में काटेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये वाली लाइन हमारा नहीं है, हमारा ये वाला लाइन है, तो हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे। पहली जो भी लाइन है उसी की हमको कटिंग करनी होती है, सेकंड लाइन को हमें बाद में काटना होता है। यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे शोल्डर काटेंगे। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं किया है क्योंकि गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से हमें ये वाली लाइन कटिंग करनी है, ये लाइन हमारा बेकार है। कपड़े को बार बार फोल्ड नहीं करना है, एक ही बार में आपको सेट कर लेना है, अच्छे से जमा लेना होता है। अब देखिए ये जो हमारा कटिंग निकल गया है, इसके आगे ही हम आगे का प्रोसेस, देखिए ये जो कपड़ा निकला है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। अब पहले हम इसका फ्रंट का कपड़ा निकाल लेते हैं।
जहाँ से मैंने डॉट डॉट वाली लाइन ली थी उतने कपड़े को हम इस तरीके से नीचे से मोड़ लेंगे, ये देखिए, और इसको इस तरीके से यहाँ पे किनारे सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले या तो निशान लगा लीजिए या कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से बराबर रख के, ये हमारा दोनों जो नेक से हमने तिरछी नापी थी वो एक ही जगह पे आया है, फिर भी हम यहाँ पे 2 सूत लाइन जितना कपड़ा बढ़ा के ही कटिंग करेंगे, क्योंकि वो अभी जो प्लेटें पड़ेंगी ना उसमें ही वो कवर हो जाता है। और अगर ये गैपिंग आगे पीछे होता है तो उस गैपिंग की जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही चौड़ाई हम यहाँ पे कपड़ा बढ़ा के रखते हैं। अगला जब वीडियो हम कभी बनाएंगे वो डीप गले का बनाएंगे तो आपको वो क्लियर वहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे देखिए इतनी चीज़ें तो सेम ही रहनी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल की निशान दिया नहीं है। तो हम पहले इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। यहाँ से भी हमको 0.225 मतलब 2 लाइन जितना कपड़ा रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें बटन और हुक बटन वगैरह लगाने के लिए मार्जिन चाहिए होगा। यहाँ से हमने इसको 0.25 जितना कपड़ा इधर रख लिया है। इसको बिल्कुल बराबर रख के कटिंग करनी है, इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अभी हम इसमें जो भी मार्जिन लेना है वो हम बेल्ट में ले लेंगे। इसमें जितना कुछ भी है मार्जिन इसी में एडजस्ट है, इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपको 1 इंच के साथ 2 लाइन जितना कपड़ा नीचे से मोड़ना है। अगर आपका चेस्ट छोटा है और अगर चेस्ट काफ़ी भारी है तो आप सिर्फ 1 इंच का ही कपड़ा नीचे मोड़िएगा और उसको इस तरीके से फोल्ड करके कपड़े पे रख के कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे भी मैंने 0.225 जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, इसमें हमारा हुक हाई का मार्जिन कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम फ्रंट का ही नेक की भी कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल बराबर रख के करना है, कुछ भी बढ़ाना नहीं है, कुछ भी घटाना नहीं है। जितना हमने बैक में निशान लगाया था उतना यहाँ से काट के अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये जो निशान लगाया था इसको यहाँ पर एक कट लेकर सिलने के लिए एक कट लगा लेंगे कि यहाँ पर हमें सिलाई डालनी है। और जितना 0.25 जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना आगे इधर लेते हुए हम इसमें उतना ही कपड़ा इधर बढ़ाते हुए कट लगा लेंगे। मतलब जब हम सिलाई करेंगे दोनों कट एक के ऊपर एक आएगा, तब हमारा एकदम फिटिंग बराबर बैठेगा। ये देखिए, बैक का पोर्शन जो है ये है। फ्रंट का हमने इस तरीके से काट लिया, अभी इसमें थोड़ा बहुत कटिंग बाकी है जो अभी हम करेंगे। बैक के पोर्शन को बस इतनी सी गले की कटिंग दे देंगे तो हमारा बैक का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाना है। यहाँ पे हमने बैक के लिए गले की छटाई कर दी है, इतना एक्स्ट्रा है हमने इसको निकाल दिया है। देखिए, अब यहाँ से इसको इस तरीके से हाफ कर लीजिए, कंधी को हाफ कर लीजिए और कपड़े को बराबर करके फोल्ड कर लीजिए। ऐसे करके कंधी हाफ हो गया, ये फोल्ड हो गया। अब ये जो हमारे पास निशान आ गया है इस पे आपको पीछे का प्लेटें डालनी है। आप प्लेट थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे प्लेटें डालनी है। अगर गला डीप होता है तो हमको ये प्लेट थोड़ा आगे इधर बढ़ा के भी डालना पड़ जाता है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से आगे पीछे करना पड़ जाता है। नॉर्मली आप इस तरीके से प्लेट का निशान लगा सकते हैं। ये प्लेट यहाँ से तकरीबन 4 इंच तो होना ही चाहिए। आप यहाँ पे नीचे से अगर मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे तो 5 इंच 4.5 इंच ऐसे लगा सकते हैं। 5 इंच का प्लेट डाल रहे हैं क्योंकि गला तो छोटा है ना, तो इसमें प्लेट आ जाती है अच्छे से। दूसरा, जब गला डीप होता है तो हमें प्लेटें थोड़ी सी छोटी ही लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर जितना वहाँ पीछे हमने डट लगाया था वहीं पे हमें यहाँ पे भी डट लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर एक कट लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि यहीं से आपको लगाना है। हमने इसको यहाँ पर सीधी लाइन से मिला लिया है। और आपने तो पहले ही देखा था ना, हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उसके लिए, तो मतलब आधा इंच इधर दब जाना है और आधा इंच इधर दब जाना है। इस तरीके से इस तरीके से प्लेटें हमारी सिलते टाइम पड़ जाएगी, ठीक है। ये बैक का पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है। अब हमने जो फ्रंट में इसमें से निकाला था इसमें कुछ चीज़ बाकी है। जैसे गला तो हमारा कंप्लीट है, हमने गला निकाल लिया था। अब हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल देना है। देखिए, फ्रंट यहाँ पे जो फ्रंट का हम लोग आर्म होल देते हैं ना, कई बार क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं गहराई नीचे दे देते हैं। गहराई हमको नीचे नहीं देना है, हमको बगल के पास देना है जहाँ पर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पर हमें कम से कम आधा इंच का कपड़ा दबाना, कट कर छटाई करनी होती है। देखिए, आधा इंच है। आप ऊपर से इस आधा इंच को सिर्फ ध्यान में रखिए और इसको मिलाइए। ये लाइन जहाँ जा रही जाने दीजिए। अब आपको यहाँ पे गुलाई देनी है, आपको ना कि यहाँ पे गुलाई देनी है। गुलाई आपकी यहाँ आनी चाहिए ताकि यहाँ पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है वो निकल जाए। हमने यहाँ पर इस लाइन को देखते हुए इस तरीके से इस गोलाई को यहाँ तक सेट करना होता है। हमने ऐसे करके इसको लिया और ऐसे सेट करते हुए इसको इसमें मिला दिया। उधर हमें कपड़ा नहीं गंवाना है, क्योंकि अगर गंवा देंगे, कपड़ा कटिंग कर देंगे तो जब हम यहाँ पे स्लीव्स जोड़ेंगे तो कपड़ा ऊपर नीचे होगा, यहाँ पे मुसीबत आएगी, यहाँ पे झोल आएगा, नहीं बहुत कुछ प्रॉब्लम। आपको यहाँ कपड़ा नहीं काटना, आपको कपड़ा यहाँ से छाटना है। तो हमने यहाँ पे छटिंग कर देनी है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी छटाई कर दी है। थोड़ा सा आपको अपने बैलेंसिंग रखते हुए हाथ को घुमाना है ताकि कपड़ा बिल्कुल गोल कटे, कहीं से
ऊंचा नीचा। ये देखिए ये कट के जहाँ तक जाके मिल जाएगा वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा करके काट के इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे की तरफ जहाँ पे हमको बेल्ट अटैच करना, बेल्ट देखिए कितना अटैच करना है। अगर चेस्ट आपका छोटा है तो आपको कम से कम यहाँ पर 1 इंच 2 लाइन जितना कपड़ा छाट सकते हैं, और अगर आपका चेस्ट बड़ा है तो आपको 1 ही इंच लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है चेस्ट को मैंने रखने के लिए। अगर यहाँ पे ज़्यादा काट देंगे तो चेस्ट नीचे की तरफ निकलेगा, बेल्ट ऊपर चढ़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। तो आपने इतना ले लिया। अब यहाँ पर एक हल्के से लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो आपको आइडिया देगा कि आपको सिर्फ कहाँ तक देना, कैसे देना। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आप फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ कर सकते हैं या हाथ से भी आप कर सकते हैं। आज मेरा पूरा टॉपिक इस फ्रेंच कर्व से जो आपको दिखेगा कि आपको कितना यूज़फुल है ये चीज़। आप अगर नहीं आपके पास तो प्लीज़ इसको परचेज़ कीजिए, आपका बहुत हेल्प होगा। अब यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से फ्रेंच कर्व स्केल को रखा है और इसे नीचे तक मिलाया है, एकदम नीचे तक। कुछ भी यहाँ पे गवाना नहीं है कपड़ा, ये बिल्कुल लगा ही रहना चाहिए। बस छटिंग जो होनी है हमें बस इतनी जगह की करनी है, हमने इस पर लग दिया। अब यहाँ पे तो हो गया। इसको आप सीधा ना रखिएगा, अगर यहाँ पे आप सीधा रखेंगे तो कपड़ा नीचे लटका लटका लगेगा। इसको भी आपको आधा इंच करीब छाटना होता है। देखिए हमने आधा इंच करीब रखा, फिर इसको हमने थोड़ी सी गुलाई दे दी है। अब यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं ये पोर्शन, ये सब आपको कटिंग करनी होती है। यहाँ पे हमने इसको छटाई कर लिया। अब यहाँ पे हमने आगे का भी छटाई कर लेनी है। ये हो गया। अब क्या बचा, अब इसमें बचे हमारे डट। हमें कितने डट डालने पड़ते हैं ब्लाउज में, 4 डट डाल सकते हैं। नॉर्मली 4 ही डट पड़ते हैं, और कहीं कहीं हमें 3 डट से भी काम चल जाता है। कभी ये डट हम नहीं लगाते हैं, हो सकता है कभी आप देखिएगा ब्लाउज की जब लेंथ कम होती है तो हमको ये डट को हटा देना होता है। ये डट हट जाएगा, ये और ये डट से बनता है 2 डट 3 डट कि हम यहाँ पे आज 4 डट डालेंगे। ऊपर से देखिए ब्लाउज की लंबाई 14 इंच की है, 39 इंच की इसकी चेस्ट है, तो हमको 10 इंच पर कम से कम डट का जो हमारा क्या कहते हैं जो पहला प्लेट है हमारा 10 इंच पे पड़ेगा। हमने 10 इंच पे एक डट बिंदी लगा लिया। अब यहाँ पे हमने अपनी इंची टेप को सीधी रखनी है। 2.5 इंच करीब हमको लंबाई लेनी है। 2.5 इंच से कम आपको लंबाई डट की, पहली डट की नहीं लेनी है। 2.5 इंच पे मैंने ले ली है। 2 लाइन हमने एक्स्ट्रा रखी है जो हमारी अभी प्लेट बटन पट्टी लगने पर चली जानी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए मैंने डॉट डॉट करके सर्कल बनाई है, ठीक है। अब इसमें सर्कल के अंदर से ही, सर्कल पे ही आपको सारी प्लेटें डालनी है। इसे इस डट पे रखिए, 1.5 इंच जहाँ पर आ रही है 1.5 इंच करीब, वहाँ पर आप पहला डट डालिए। ये देखिए दूसरा डट ये यहाँ पे आ गया। फिर इस पे 1.5 इंच करीब दूर जाइए, फिर ये तीसरा आ जाएगा। फिर इससे 1.5 इंच करीब दूर जाइए, ये चौथा आ जाएगा। मतलब ये पहला, दूसरा, और ये यहाँ से करीब इतना, कितना है ये 1 इंच करीब, 1 इंच करीब, नीचे से 1 इंच करीब इतनी दूरी पर इसको इस तरीके से तिरछा मिलाना है। देखिए इसमें हमने मिला दिया। अब ये जो जगह है इसको आपको इस तरीके से पकड़ के देखना है, जो एकदम बराबर आ रही है उस जगह पर हमने इसको मिलाना है। ये देखिए हमारे चारों प्लेटें पड़ गई हैं। इन्हीं प्लेटों को हमें पीछे ट्रेस करना होता है। इन प्लेटों को हम जब इस तरीके से चाकू से या किसी चीज़ से स्केल की मदद से करेंगे तो इसकी एक निशान उभार पीछे आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे मुझे ये उभार दिख रहा है, 1 2 3 4। अब हमें इन पे एक कट लगा लेनी है। जो पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है और चौथा वाला। यहाँ पर हमारा फ्रंट का भी पीस कंप्लीट हो गया है। अब हमने बेल्ट निकालनी है। आपको हमने पहले बताया था जो साइड में कपड़ा निकला है इसमें हमें बेल्ट निकालना है। आपको मैंने कितना बताया था, 1 इंच 2 सूट जितना कपड़ा हमने पीछे का मोड़ा था। इसमें हमको अभी सिलाई मार्जिन लेना है, करीब हमको 1 इंच सिलाई मार्जिन चाहिए, और फिर नीचे का फोल्डिंग चाहिए 1.5 इंच का, 1 इंच 1.5 इंच जितना भी हो, तो लगभग हमको 4.5 से 5 इंच का बेल्ट तो चाहिए होगा। तो चलिए हम यहाँ पर 4 इंच इधर पूरे लेते हैं, क्योंकि इधर ऊपर नोक भी निकलेगी जो 1 इंच ऊपर चढ़ जाएगा। हमने 4 इंच का बेल्ट निकाला है इधर से, 4 इंच कपड़ा हमने इधर छोड़ा, इसको सीधा कर लेंगे पहले। 4 इंच इधर सीधा किया, 1 इंच करीब ऊपर चढ़ाया, और यहाँ से हम इसको फ्रंट कर्व स्केल की मदद से फिर से इस तरीके से एक। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा डीप अंदर भी जा रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ पे थोड़ा अंदर गए हैं। अब जितना ये अंदर गए हैं उतना ही हम यहाँ पे बाहर जाएंगे। अब बेल्ट की लंबाई पहले नाप लीजिए, देखिए कितना बेल्ट की लंबाई आ रही, 10 इंच आ रहा है। ये हमारे फ्रंट का था, इसमें इसकी लंबाई कितनी है, 12 इंच है। तो लगभग आपको 11 इंच का बेल्ट निकालना होगा। 11 इंच का बेल्ट निकालना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा कितना है, 10 इंच, 10.5 इंच लगभग है। तो आप जो अगर बेल्ट कम पड़ेगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ये जोड़ लेंगे तो हमारा बेल्ट बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी
नोक कुछ ज़्यादा निकला हुआ, इसकी हम पहले चटाई कर लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, वो कपड़ा हम यहाँ पे इस तरीके से सिलते टाइम जोड़ लेंगे। तो इसको हम इसके साथ रखे दे रहे हैं। ये कपड़ा हमारे गले की पट्टी वट्टी निकालने में आ जाएगा काम। इतना कपड़ा भी हमारे पास बचा हुआ है। ये देखिए इसमें हम स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स निकालने के लिए हमको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। एक बार कपड़े की चौड़ाई नाप लेनी है। देखिए कपड़ा कितना चौड़ा है, 9 इंच का कपड़ा है। हमारा आर्म होल कितना था, 18 था। बाइसेप हमको पता चल जाएगा। बाइसेप क्या होता है, जो हमारे ब्लाउज का सबसे चौड़ा वाला हिस्सा होता है वो हमारा बाइसेप हो जाएगा। बाकी तो बदन नाप से नापा जाता है ये सब। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी चौड़ाई नाप ली है। कितना है हमारा, लगभग 7.5 इंच है। 7.5 इंच हमारा बाइसेप है। तो यहाँ से हमने 7.5 पर एक निशान लगा लेना है ये, और नीचे हमारा करीबन मार्जिन छोड़नी है। कपड़ा आस्तीन को फोल्ड करने के लिए हमने इसको सीधी लाइन से बराबर कर लिया है। इसको भी हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ब्लाउज की स्लीव्स की लंबाई लेनी है। स्लीव्स कितनी थी हमारी ब्लाउज में, हमने जब नापा था तो स्लीव्स हमारी 8 इंच का था। 8 इंच का तैयार स्लीव्स हमें बनाना है, तो हमको 8.5 इंच लेंथ इसकी लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे 8.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है। जहाँ पर हमारा 18 मीन्स 18 का आधा कितना होता है, 18 का आधा होता है 9 जहाँ पर भी टच हो जाएगा वहाँ पर हम इस पर एक निशान लगा देंगे। अब इसको हमें इस तरीके से राउंड देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट के लिए आर्म होल का भी निशान लगा लेते हैं। पहले फ्रंट का आर्म होल यहाँ से 1 इंच छोड़िए। इसके बाद इसको नीचे थोड़ा यहाँ तक आते आते आपको आधा इंच करीब डाउन करना है। तो धीरे 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 इसको फिर मिला देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये मेरा स्लीव्स भी तैयार हो गया। इसमें कोई जोड़ नहीं आया। अगर कपड़ा कम होता तो हम यहाँ पे थोड़ा जोड़ भी लगाते हैं, लेकिन इसमें जोड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब ये जो कपड़ा बचा है, इस कपड़े से हम सामने का हुखाई के लिए पट्टी, देखिए यहाँ से सीधे सीधे निकालेंगे। जो तिरछा कपड़ा है इसको इस तरीके से मोड़ के गले की पट्टियाँ निकालेंगे। गले में या तो पाइपिंग लगेगा या तो गला फोल्ड होकर पट्टी लग जाएगा। इस तरीके से हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है। देखिए ये हमारा बैक पोर्शन है, ये बैक हो गया है। ये इसका फ्रंट हो गया है। और इसके नीचे ये हमने बेल्ट भी निकाल लिया है। इसके नीचे ये बेल्ट लग जाएगा। इसमें अगर जोड़ लगानी पड़ेगी तो हम इस पर जोड़ भी लगा देंगे थोड़ा सा। और ये हमारा स्लीव्स हो गया है। और बाकी ये जो कटिंग है हम अपनी सिलाई के टाइम कटिंग कर लेंगे। बाकी आपका पूरा ब्लाउज कट चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो हम डीप गले पे बनाएंगे। चलिए राधे राधे।